हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीकानेर आए कैमल नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल में ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये उसका एंट्रेंस है और ये अभी हम लोग गैलरी में जाके जा रहे हैं, म्यूज़ियम और गैलरी, तो जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैमल के ब्रीड्स उनके बारे में डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये हम लोग गैलरी में आ गए। तो कैमल के बारे में सब इंफॉर्मेशन, तो कैमल फेस्टिवल के बारे में और कैमल के क्या क्या प्रोडक्ट्स, बोन के प्रोडक्ट्स, उनके कैमल के यूसेज और कैमल के स्किन के प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स। ये माँ उष्टवाहिनी माता जी को ऊँट की सवारी करते हुए यहाँ पे उनकी पूजा होती है। और ये कैमल बोन के प्रोडक्ट्स हैं और कैमल वूल के प्रोडक्ट्स, कैमल स्किन के प्रोडक्ट्स सब यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। और इसी कंपाउंड में उनके मिल्क प्रोडक्ट्स का भी एक डिवीजन, जहाँ पे आप मिल्क प्रोडक्ट परचेज करके कंज्यूम कर सकते हैं। और ये जो है वूल के स्वेटर, जैकेट, शॉल, ब्लैंकेट्स। तो एक कैमल से करीब 700 to 800 ग्राम्स पर एनम एक ईयर में उतना वूल कलेक्ट होता है। और ये कैमल बोन के प्रोडक्ट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन की ब्रीड, किस ब्रीड की है तो क्वांटिटी वेरी करती है। और ये कैमल स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, ये कैमल स्किन के प्रोडक्ट्स हैं। ये कैमल का फीड है जो कैमल को खाने के लिए दिया जाता है। तो ये डिज़ाइंड, साइंटिफिकली डिज़ाइन फीड है। और ये कैमल वूल के प्रोडक्ट्स हैं और ये कैमल वूल जो सैंपल है। और ये कैमल बोन के प्रोडक्ट्स हैं। ये कैमल लेदर के प्रोडक्ट्स हैं। और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिल्क, कुल्फ़ी और फ्लेवर्ड मिल्क, ये सब आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये फार्म्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज़ उस पर गार्डनिंग की जाती है। तो कैमल को जो है वो डेजर्ट में शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि उनकी यूटिलिटी को देखते हुए। और ये जो सेंटर है ये 8 किलोमीटर है फ्रॉम बीकानेर सिटी। और इसको 1984 में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर इसको बनाया गया था टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन कैमल्स। तो ये इकलौता इस टाइप का इंडिया में सेंटर है इसमें कैमल की रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं। और इसमें दोनों 1 कैमल एंड 2 कैमल दोनों की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो 1 कैमल जो है वो ड्राई फॉरेस्ट एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा यहाँ तक सीमित है। और 2 कैमल है वो कोल्ड डेजर्ट ऑफ नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख रीजन, वहाँ पे पाया जाता है। तो महाराजा गंगा सिंह ऑफ बीकानेर, उन्होंने 1890 में बीकानेर कैमल कॉर्प्स करके आर्मी की एक डिवीजन बनाई थी, जिसने World War I, World War II में पार्टिसिपेट किया था। और इसको गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। और इसने इंपीरियल आर्मी को, बीकानेर स्टेट की तरफ से इंपीरियल आर्मी को सर्व किया था। तो उसके बाद से अभी प्रेजेंटली भी इंडियन आर्मी में PSF की एक डिवीजन है, उसमें इंडियन पैरामिलिट्री सर्विसेज में सर्व कर रहे हैं। तो इस सेंटर में यहाँ पे मेनली बीकानेरी, मेवाड़ी, जैसलमेरी और कच्छी कैमल्स हैं। और एक कैमल पॉलीक्लिनिक है। और बीकानेरी जो है वो टोटल 99 कैमल्स हैं, कच्छी टोटल 80, जैसलमेरी
74 और मेवारी 72। टोटल जो है वो 325 कैमल है। और ये कैमल पानी पीने यहाँ पे आए हुए हैं कैमल फार्म से निकल के, और इसके बाद ये लोग अपने अपने बाड़े में वापस चले जाएंगे। तो हाँ, तो प्रेजेंटली बीएसएफ में ये इनकी एक डिवीजन है, इंडियन पैरामिलिट्री सर्विसेज में ये सर्व करते हैं। और एक कैमल को इस्तेमाल किया गया था इंजीनियर्स की, इन्होंने हेल्प की थी इंदिरा गांधी कैनाल ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में बिल्ड करने के लिए। और प्रेजेंटली जो है वो स्टेट एनिमल है, राजस्थान का कैमल जो है स्टेट एनिमल है। और कुछ कम्युनिटीज़ जैसे रायका वो इन्वॉल्व होती हैं इसकी ब्रीडिंग एंड रेजिंग कैमल्स को। और जो मेन ब्रीड्स इंडिया में जो अवेलेबल हैं वो बीकानेरी, मेवारी, जैसलमेरी, कच्छी, जालौनी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और खराई। तो इतनी ब्रीड्स हैं जो कि मेनली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, कुछ एमपी में इस रीजन में पाई जाती हैं। तो जो बीकानेरी है वो अपने ड्रॉट पोटेंशियल के लिए फेमस है। और उनके जो फोरहेड के ऊपर एक वेल मार्क्ड डिप्रेशन होता है और जनरली ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। और बर्थ के टाइम पे इनका वेट 41 kg और एडल्ट का वेट 600 kg होता है। और हेयर प्रोडक्शन इनका एनुअली करीबन 800 ग्राम और डेली मिल्क प्रोडक्शन 7.25 लीटर्स के करीब होता है। और दूसरी जो ब्रीड है मेवारी, वो अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और उनके जो प्रोमिनेंट है उनके इसमें कंस्ट्रक्शन में, तो ईयर्स जो होते हैं उनके शॉर्ट होते हैं और टेल जो होती है उनकी लॉन्ग और थिक होती है। और नेक भी उनका, गला भी उनका थिक होता है। और जो वेल मार्क डिप्रेशन होता है फोरहेड पे वो नहीं होता है उनके। और आँखों, पलकों और कानों में जो घने पाले बाल होते हैं वो उनके नहीं पाए जाते हैं। और ये हल्के भूरे और सफ़ेद रंग के होते हैं। और जो तीसरी कैमल की जो इम्पोर्टेंट ब्रीड है वो जैसलमेरी जो है अपने रेसिंग पोटेंशियल के लिए फेमस है। और इनका जो गर्दन होती है वो थिक होती है, प्रोमिनेंट आईज होती है और स्मॉल हेड होता है। और इनके भी फोरहेड में वो जो वेल मार्क डिप्रेशन होता है वो नहीं होता है। और इनके भी आईब्रोज, आईज और कान में जो बाल की ग्रोथ होती है वो नहीं होती है। और ये मोस्टली लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। और बर्थ के टाइम में इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 39 kg और एडल्ट का वेट 595 kg होता है। और हेयर प्रोडक्शन जो है वो करीबन 750 ग्राम्स एनुअली के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो अब हम लोग जाते हैं राइडिंग के लिए। तो ये भैया जो है ये राइडिंग कराएंगे। और ये जो कैमल है ये बीकानेरी ब्रीड का है और ये मेल है और इसका नाम कजारिया है। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैमल का ब्रीड है वो कच्छी कैमल, जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। ये जो है कैमल ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर का होता है। और इसके भी फोरहेड में डिप्रेशन नहीं होता है। और जो इसके आईब्रोज, आईज और पलकें, इन सब में जो घने काले बाल होते हैं वो इसमें भी एब्सेंट होते हैं। लेकिन इसकी हाइट जो होती है लिटिल शॉर्ट होती है। और ये मार्शी एरियाज में इसके फुट ब्रॉड होते हैं और मार्शी हाइंड लेग्स इसके स्ट्रांग होते हैं और ये मार्शी एरियाज में सर्वाइव कर सकता है। और ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है कच्छी ब्रीड। और एक और ब्रीड है जो खराई, ये भी गुजरात के होते हैं, गुजरात में। और ये समुद्र में शैलो सीज में 3-4 किलोमीटर तक स्विम कर सकते हैं। और ये मोस्टली मैंग्रोव्स पे फीड करते हैं। तो यही एक ऐसे कैमल्स हैं जो कि सी में स्विम करते हैं और ग्रेजिंग के लिए, अपने ग्रेजिंग एरिया में जाने के लिए। और
जो जालौरी कैमल्स हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, और मालवी जो है वो एमपी में, मारवाड़ी जो है वो राजस्थान में, और मेवाती जो है वो राजस्थान एंड हरियाणा में, और जो खराई है जो समुद्र में से स्विम कर सकते हैं वो गुजरात में तकसीम है। तो ये सैडल लगा रहे हैं इसको, एक बार सैडल लग जाएगा फिर इसको राइड के लिए लेके जाएंगे यहीं पे कंपाउंड में। ये सेंटर जो है ये दोपहर में 1 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, और इसकी जो म्यूज़ियम चार्जेस हैं वो 50 रुपीज़ है, और राइडिंग चार्जेस 100 रुपीज़ है। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो अपना लेके आना पड़ता है, क्योंकि ये सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल होता है। तो ये दोपहर में 1 o'clock to 6 PM तक ये ओपन होता है, तो उसी बीच आप प्लान करके यहाँ आ सकते हैं, और राइडिंग के लिए कंपाउंड के अंदर ही ये लोग सैंड ड्यून्स हैं उसमें राइडिंग कराते हैं। इसके अंदर ही फोटोग्राफिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो है आप फोटोग्राफी ले सकते हैं, और फोटोग्राफिक पॉइंट्स हैं